हेलो, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि अपना जो टॉपिक चल रहा है वो अपना जो कंटिन्यूस चल रहा है वो अबॉर्शन चल रहा है। अपन अबॉर्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि अबॉर्शन क्या होता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो अपन पढ़ रहे थे टाइप्स के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे कि इसके टाइप्स जो होते हैं उसके अंदर अपने टाइप्स जो अपन कंप्लीट कर चुके हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। फर्स्टली जो अपन ने डिस्कस किया था वो थ्रेटेंड अबॉर्शन अपन ने डिस्कस किया था। ठीक है, सेकंड वन जो अपन ने डिस्कस किया था वो था इनवाइटेबल अबॉर्शन। थर्ड वन अपन ने डिस्कस किया है कंप्लीट अबॉर्शन। तो अपने टोटल अभी तक 3 अबॉर्शन कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें कंप्लीट अबॉर्शन मैंने कंप्लीट करवा दिया है। इसके बाद अब देखेंगे अपन इनकम्प्लीट अबॉर्शन। नेक्स्ट वन जो अपना अबॉर्शन रहेगा वो रहेगा इनकम्प्लीट अबॉर्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ अबॉर्शन चल रहा था, इसमें जो रहेगा इनकम्प्लीट अबॉर्शन रहेगा। ये स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के अपन टाइप पढ़ रहे थे, जिसमें आइसोलेटेड के अंदर अपन पढ़ रहे थे। ठीक है, तो देखते हैं अपन इसके अंदर अपन पढ़ते चलते हैं। तो देखते हैं इसके अंदर इनकम्प्लीट अबॉर्शन का मतलब क्या होता है। नाम से पता चल रहा है इनकम्प्लीट मिसकैरेज। इनकम्प्लीट का मतलब कम्प्लीटली अबॉर्शन नहीं हुआ है। नाम से ही पता चल रहा है इनकम्प्लीट यानी अबॉर्शन कम्प्लीटली नहीं हुआ है। कुछ न कुछ पार्टिकल्स बात कर सकते हैं, या फीटस के कुछ पार्ट्स बात कर सकते हैं अपन कि यूट्रस के अंदर ही रह जाना। कोई भी पार्ट रह गया हो तो यूट्रस के अंदर, मतलब बच्चा एक तरीके से अबॉर्ट तो हो गया कि अबॉर्शन तो हो गया। अबॉर्शन में कई पार्ट्स बाहर निकल गए, एक्सपेल आउट हो गए वेजाइना के थ्रू, और कई पार्ट्स क्या रह गए यूट्रस के अंदर ही रह गए। उसे इनकम्प्लीट मतलब प्रॉपरली क्या हुआ, कम्प्लीटली अबॉर्शन नहीं हुआ। या तो बोल सकते हैं कि अबॉर्शन हुआ ही नहीं है, या हुआ है कम्प्लीटली हुआ है। अब इसे बोलते इनकम्प्लीट मतलब आधा अबॉर्शन हुआ है कि आधे पार्टिकल्स तो यूट्रस में रह गए, आधे पार्टिकल्स बाहर निकल गए। तो इसे क्या बोलेंगे अपन, इनकम्प्लीट यूट्रस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको अपन, इनकम्प्लीट यूट्रस बोलेंगे। तो देखते हैं इसी के अंदर, व्हेन द एंटायर प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आर नॉट एक्सपल, इंस्टेड ए पार्ट ऑफ इट इज़ लेफ्ट इनसाइड द यूट्रस कैविटी, इट इज़ कॉल्ड इनकम्प्लीट मिसकैरेज। मतलब प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट्स है आर नॉट एक्सपल, मतलब प्रोडक्ट्स क्या हुए हैं, एक्सपल आउट नहीं हुए हैं। कुछ पार्टिकल्स क्या रह गए, यूट्रस के अंदर गए। इंस्टेंट ए पार्ट ऑफ इट इज़ द लेफ्ट इनसाइड द यूट्रस कैविटी, यूट्रस कैविटी के अंदर ही क्या रह गए, वो कुछ पार्टिकल्स रह गए। उसे क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट अबॉर्शन बोलते हैं, इनकम्प्लीट मिसकैरेज बोलते हैं। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है सेकंड वन, सम प्रोडक्ट्स एक्सपल आउट एंड सम इन यूट्रस। कई प्रोडक्ट तो बाहर निकल गए हैं, कई प्रोडक्ट क्या रह गए, यूट्रस के अंदर ही रह गए हैं। उसे क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट अबॉर्शन बोलते हैं। ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ, ये बोल सकते हैं अपन मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अबॉर्शन होता है किसके अंदर, अमॉन्ग हॉस्पिटलाइज्ड वुमेन। जो हॉस्पिटलाइज्ड वुमेन है उसके अंदर मोस्ट कॉमन जो टाइप होता है वो होता है इनकम्प्लीट अबॉर्शन होता है। ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट लगाना है इस जगह कि जो बोल सकते हैं कि हॉस्पिटलाइज्ड वुमेन सबसे इंपॉर्टेंट जो बोल सकते हैं, सबसे मोस्ट कॉमन जो मिसकैरेज बोल सकते हैं अबॉर्शन होता है वो कौन सा होता है, इनकम्प्लीट अबॉर्शन होता है। इनकम्प्लीट अबॉर्शन का मतलब यही है कि सम प्रोडक्ट तो एक्सपेल आउट हो जाते हैं, सम प्रोडक्ट यूट्रस के अंदर रह जाते हैं। उसे ही क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट अबॉर्शन बोलते हैं। मतलब कम्प्लीटली फीटस बाहर नहीं निकल पाता है। ठीक है, उसे बोलते हैं इनकम्प्लीट अबॉर्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसी के अंदर क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में देखेंगे हिस्ट्री ऑफ एक्सपल्शन ऑफ ए फ्लैसी मास पर वेजाइनम फॉलो बाई, मतलब अपन देखते हैं हिस्ट्री है, मतलब बच्चा एक तरीके से बोल सकते हैं कि अबॉर्ट हुआ है, कुछ मास है वो एकदम पर वेजाइना के थ्रू बाहर निकल के एक्सपेल हुआ है, कहीं कहीं अंदर रह गया, तो उससे क्या क्या हो सकते हैं उस कंडीशन में। तो पहले तो है कि कंटिन्यूएशन ऑफ लोअर एब्डोमेन पेन। लोअर एब्डोमेन में क्या होगा, कंटिन्यूसली पेन होगा, इतना सीवियर नहीं होगा पर पेन होगा। डल भी पेन हो सकता है या नॉर्मल पेन हो सकता है, पर सीवियर कंडीशन में इतना पेन नहीं होगा। ठीक है, परसिस्टेंस ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग, वेजाइनल ब्लीडिंग होगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या होगी इसके अंदर, वेजाइनल ब्लीडिंग होगी। क्यों, क्योंकि हाफ पार्ट तो अंदर रह गया, हाफ पार्ट अंदर बाहर निकल गया, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एक्सपेल आउट होता चला जाएगा। एक्सपेल आउट हो जाए तो एक तरीके से सर्वाइकल ओस क्या होगा, एक तरीके से ओपन रहेगा, और ओपन रहेगा तो क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग होना। ज़्यादा सीवियर कंडीशन में तो वहाँ ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। स्मॉलर यूट्रस, यूट्रस ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, छोटा होता चला जाएगा। जब बेबी बाहर निकल गया है, फीटस ही बाहर निकल गया है, तो उस जगह पर यूट्रस क्या हो जाएगा, अपनी जगह पर वापस क्या हो जाएगा, स्मॉल साइज में आना स्टार्ट हो जाएगा। सर्वाइकल ओस इज ओपन एडमिटिंग ए टिप ऑफ फिंगर। जब बात कर सकते हैं कि सर्वाइकल ओस क्या होता है इसके अंदर, इसके अंदर सर्वाइकल ओस क्या होता है, ओपन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन एग्जामिनेशन एक्सपल मास इज फाउंड इज कंप्लीट। आपने एग्जामिनेशन क्या है कि एक्सपल मास जो है
कम्प्लीटली निकल गया है या नहीं निकला है, अब ये फाउंड करते हैं अपने एग्जामिनेशन के थ्रू। तो एक्सपेल जो मास है वो कम्प्लीटली फाउंड करते हैं। कंप्लीट क्या होता है, निकल गया है नहीं निकल गया, वो इसके अंदर फीचर्स के अंदर पता चलता है कि एक्सपेल मार्क कम्प्लीटली निकल गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसी के अंदर। तो ये क्लिनिकल फीचर्स थे। क्लिनिकल फीचर्स में अपन ने देखा कि 4 थे कि इसके अंदर लोअर एब्डोमेन पेन होता है, परसिस्टेंट ब्लीडिंग होती है, स्मॉलर यूट्रस आ जाता है, और एग्जामिनेशन एक्सपेल आउट द मास क्या होता है, फाउंड ही कम्प्लीटली बाहर की ओर निकल जाता है फाइनली। ये अपन इसके अंदर फीचर्स अपन को दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन कि अपन कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से होते हैं। रिटेन प्रोडक्ट में को जो रिटेन प्रोडक्ट जैसे बोल सकते हैं अपन, जो रह गए प्रोडक्ट वो क्या कोज कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन क्या कर सकते हैं। पहला है तो प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है कि वहाँ पर मैंने बताया परसिस्टेंट ब्लीडिंग होगी, तो उस तरीके से अपन बात कर सकते हैं। तो इसका अपन कह सकते हैं कि प्रोफ्यूज ब्लीडिंग मतलब जो ब्लीडिंग क्या एक तरीके से कंटिन्यूस क्या हो रही है, कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो रही है, कंटिन्यूस बहुत तेज़ से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, परफ्यूज ब्लीडिंग होगी। नेक्स्ट है सेप्सिस, इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेज है। अगर बेबी मान सकते हैं कि अगर बेबी का कुछ पार्ट्स अंदर रह गए, कुछ पार्ट्स बाहर रह गए, तो वो क्या कर सकते हैं, वो वहाँ जगह पर डेड जो फीटस है वो क्या कर सकता है, इन्फेक्शन कर सकता है, और इन्फेक्शन के बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है इस तरीके कंडीशन में मदर के पास। नेक्स्ट बात करते हैं अपन प्लेसेंटा पॉलिप। प्लेसेंटा पॉलिप का मतलब ये है कि एक तरीके से बात कर सकते हैं कि जो कुछ पार्ट्स क्या होते हैं कि मतलब एक तरीके से मान सकते हैं कि कुछ पार्ट्स अंदर रह गए हैं। तो प्लेसेंटा पॉलिप क्या होता है, रिटेन फ्रैगमेंट ऑफ प्लेसेंटा टिश्यू, मतलब कुछ पार्ट्स है तो प्लेसेंटा टिश्यू के कुछ पार्ट्स रह जाते हैं, उससे एक तरीके से क्या बोलते हैं, वो क्या होते हैं अबॉर्शन के, जिसे बोल सकते हैं कि अपन एक मास टाइप का रह जाता है, जो प्लेसेंटा टिश्यूज़ का जो कुछ पार्ट्स रह जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा पॉलिप बोलते हैं। और प्लेसेंटा पॉलिप जो होता है मोस्टली कोरियोनिक विलाई, जिसे बोलते हैं कोरियोनिक विलाई से क्या होते हैं, ये कंपोज बने हुए होते हैं। कोरियोनिक विलाई के जो पार्ट्स होते हैं वहाँ पर उसके होते हैं छोटे छोटे पार्ट्स के होते हैं, फ्रेगमेंट टाइप के होते हैं, वहाँ रह जाते हैं, उससे क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा पॉलिप कहते हैं। तो प्लेसेंटा पॉलिप के होने की कंडीशन भी हो सकती है। तो इन कंडीशन में 3 कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग भी हो सकती है, नेक्स्ट सेप्सिस भी हो सकता है, और प्लेसेंटा पॉलिप भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। ये किसके अंदर पढ़ रहे हैं अपन, इनकम्प्लीट अबॉर्शन के अंदर देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन इसी के अंदर मैनेजमेंट की बात करते हैं कि मैनेजमेंट में क्या है। पहला मैनेजमेंट में बात है अर्ली अबॉर्शन। 2 टाइप्स के हैं, एक अर्ली अबॉर्शन, एक है लेट अबॉर्शन। अर्ली अबॉर्शन मतलब जल्दी, मतलब एक और बात कर सकते हैं कि जितनी जल्दी मतलब बोल सकते हैं वीक्स कंप्लीट हुए ही नहीं, स्टार्टिंग के वीक के अंदर जो प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई है उसी टाइम पे क्या हो गया, एक तरीके से अबॉर्शन स्टार्ट हो गया। तो अर्ली प्रेगनेंसी या अर्ली अबॉर्शन। अर्ली अबॉर्शन एंड लेट अबॉर्शन इज़ द मैनेजमेंट इज तो 2 टाइप्स, अर्ली अबॉर्शन एंड लेट अबॉर्शन। तो अर्ली अबॉर्शन के अंदर बात करेंगे कि अगर मान लो जल्दी ही अबॉर्शन हो गया, कि स्टार्टिंग के जो वीक्स हैं 2, 3, 4, 5 वीक्स जो होते हैं, मान कर सकते हैं अपन 10 वीक हुआ, इनके अंदर क्या अगर अबॉर्शन हो जाता है, इनकम्प्लीट अबॉर्शन होता है, उसमें क्या करते हैं, डीएनसी करते हैं। क्या कर सकते हैं उसके अंदर, डीएनसी, डायलिटेशन इवैक्यूएशन अंडर एनाल्जेसिया एंड जनरल एनेस्थीसिया इज़ टू बी डन। उसकी वही कंडीशन है कि एनाल्जेसिया एनेस्थीसिया लगाते हैं और उसे डीएनसी करवा देते हैं। कौन से अबॉर्शन के अंदर, जब अर्ली अबॉर्शन हो जाता है इनकम्प्लीट, जिसमें कुछ पार्ट्स क्या होते हैं बाहर निकल जाते हैं, कुछ पार्ट्स क्या नहीं निकल पाते वहाँ जाते हैं, उसके लिए फर्स्टली जो चॉइस होती है उसकी डीएनसी करानी होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसी के अंदर लेट अबॉर्शन। मान लो लेट अबॉर्शन हुआ, वीक्स बहुत ज़्यादा हो गए और अबॉर्ट हो गया उस कंडीशन में, तो उस कंडीशन में पहले क्या करेंगे कि यूट्रस इज़ इवैक्यूएटेड अंडर जनरल एनेस्थीसिया एंड द प्रोडक्ट आर रिमूव बाय ओवम फोर्सेप्स और बाय ब्लंट क्यूरेटिस। जो यूट्रस के अंदर कई पार्ट्स रह गए हैं, कि बोल सकते हैं कि फीटस के कई पार्ट तो एक्सपेल आउट हो गए हैं, कई पार्ट्स वहीं रह गए हैं अंदर के अंदर, तो उनको पार्ट्स को निकालने के लिए, कुछ पार्ट्स को क्या करना, निकालने के लिए, उसको निकालने के लिए क्या करो, रिमूव करने के लिए, तो बाय फोर्सेप ओवम फोर्सेप का हेल्प से या ब्लंट क्यूरेटिस की हेल्प से क्या करना है, जो प्रोडक्ट्स रहे हुए हैं उनको बाहर निकालने में हेल्प करता है। उनकी सहायता से क्या निकालना है, यूट्रस के अंदर जो पार्ट्स रह गए उनको क्या करना है, इवैक्यूएशन करना है, इवैक्यूएट करना है। किसकी सहायता से, ओवम फोर्सेप्स से और ब्लंट क्यूरेटिस, जो ब्लंट टाइप का होता है, मतलब आगे से ब्लंट होता है क्यूरेटिस, उससे क्या करते हैं, जो फीटस के कई पार्ट्स जो रह गए हैं एक्सपेल आउट नहीं हो पाए हैं प्रॉपर्ली, तो उनको उनके साथ निकालना है। ठीक है, सेकंड जब लेट अबॉर्शन के अंदर। नेक्स्ट है इट लेट केसेस डायलिटेशन एंड क्यूरेटिस ऑपरेशन इज़ टू बी डन टू रिमूव द बाइट्स ऑफ टिश्यू लेफ्ट बिहाइंड। कई केसेस में क्या होता है, डायलिटेशन क्यूरेटिस कर रहे हैं, कि अपन बोलते हैं डायलिटेशन क्यूरेटिस करें, तो ऑपरेशन
इज़ टू बी डन हो तो क्या पर रिमूव द बाइट्स ऑफ द टिश्यू, वो क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं उसके जो कट करके जो टिश्यूज़ हैं उनको रिमूव करते हैं लेफ्ट साइड और बिहाइंड, जो लेफ्ट साइड के पीछे की साइड जो होता है उनको कट करके उनको टिश्यूज़ को क्या करते हैं डायरेक्ट, इन केस में क्या होता है डायलेट करके क्यूरेटिस की तो ऑपरेशन में रिमूव किया जाता है। मतलब छोटे छोटे जो टिश्यूज़ के पार्ट्स रह जाते हैं वहाँ पर जो बोलते हैं कि अबॉर्ट तो हो गया, कुछ पार्ट्स फीटस के निकल गए, कुछ पार्ट्स रह गए, जो लेफ्ट साइड में क्या होता है बिहाइंड पीछे की साइड जो टिश्यूज़ के जो पार्ट्स हैं उनको भी क्या कर लेते हैं रिमूव कर लेते हैं, डायलेटेशन करके क्यूरेटिस के थ्रू क्या करते हैं उस ऑपरेशन के थ्रू रिमूव कर लिया जाता है। समझ में आ गया यहाँ पर। तो मैनेजमेंट में यहाँ पर 2 टाइप्स के हैं, अर्ली अबॉर्शन और लेट अबॉर्शन। अर्ली अबॉर्शन में डीएनसी करते हैं, लेट अबॉर्शन में ओवम फोर्सेप्स और ब्लंट कोरेटेस के थ्रू क्या करते हैं यूट्रस में जो पार्ट्स थे उनको रिमूव किया जाता है, और साथ में इन केसेस के डायरेक्ट क्यूरेटिस ऑपरेशन के लिए इनको बाइट जो टिश्यूज़ के कुछ टुकड़े हैं उनको भी बाहर की ओर निकाला जाता है। मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें अपन इसके अंदर तो क्या देते हैं, मीज़ोप्रोस्टोल देते हैं। मीज़ोप्रोस्टोल देते हैं, वो अबॉर्शन के लिए देते हैं, इनकम्प्लीट अबॉर्शन हुआ है या बोल सकते हैं अपन ब्लीडिंग हो गई हो बहुत ज़्यादा इस कंडीशन के अंदर, कि बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई हो, उसको रोकने के लिए एक तरीके से मान सकते हैं प्रोफ्यूज जो ब्लीडिंग हो गई, क्योंकि ये वेजाइनल इंसर्ट कर देते हैं, इंसर्ट करने के बाद ये क्या होते हैं ये लेस बोलते हैं यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन क्या करती है बिल्कुल कम कर देती है, और कम करेगी तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कम करेगी तो अपने आप ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी ब्लीडिंग भी वहाँ पर रुकना स्टार्ट हो जाएगी। एक तरीके से पोस्टमार्टम जो ब्लीडिंग होती है उसको मोस्टली ये उसमें यूज़ किया जाता है। मीज़ोप्रोस्टोल 200 माइक्रोग्राम इज़ यूज वेजाइनली एवरी 4 हर 4 घंटे में ये अपन को देनी होती है टैबलेट मीज़ोप्रोस्टोल। ठीक है, तो आपका इनकम्प्लीट अबॉर्शन मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो अबॉर्शन देखेंगे अपन इसमें देखेंगे मिस अबॉर्शन। जो नेक्स्ट अबॉर्शन है वो अपन देखते हैं मिस अबॉर्शन, कि मिस अबॉर्शन कौन सा होता है, मिस अबॉर्शन किसे कहते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मिस का मतलब ये होता है कि मिस अबॉर्शन में एक चीज़ तो पहली बात तो ये है कि ये इसमें फीटस क्या होता है डेड हो जाता है। ठीक है, यूट्रस के अंदर ही डेड हो जाता है, बच्चा बाहर नहीं निकलता है, फीटस बाहर नहीं आता है, ब्लीडिंग नहीं होती है इसके अंदर, और इसके अंदर क्या होता है फीमेल को जो पता भी नहीं चलता है कि बच्चा अंदर डेड हो चुका है मिस अबॉर्शन के अंदर। मिस मतलब एक तरीके से मिस हो गया, पता ही नहीं चला, भूल गए हर चीज़ के अंदर, पता ही नहीं चल रहा उसको एक तरीके से। ठीक है, तो मिस अबॉर्शन के अंदर चीज़ ये ध्यान रखना, ये बिल्कुल ही अलग है कि इसमें फ़ीमेल को पता भी नहीं चलता, अनअवेयर रहती है कि अबॉर्शन हो भी गया कि नहीं हुआ, उसको कुछ पता नहीं चलता, कोई फीलिंग्स नहीं आती, कुछ ऐसा महसूस नहीं होता उस चीज़ जगह पर। नेक्स्ट है कि फीटस क्या होता है यूट्रस के अंदर ही डेड हो जाता है, न कोई ब्लीडिंग होती है न कुछ ऐसा रिएक्शंस होते हैं स्टार्टिंग के अंदर। तो उसी पर ये कैसे पता चलता है, डायग्नोसिस करते हैं तब पता चलता है कि बच्चा तो डेड हो चुका है, मतलब अबॉर्शन हो चुका है। जब क्या करते हैं इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जब कोई डायग्नोसिस करते हैं तब उस कंडीशन में पता चलता है कि हाँ कि अबॉर्ट हो गया है। तो ये ऐसे तो क्या है जब फीमेल को पता नहीं चलता, अनअवेयर रहती है, और बच्चा क्या होता है यूट्रस के अंदर ही ख़त्म हो जाता है, एक तरीके से डेड हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं मिस अबॉर्शन बोलते हैं। तो व्हेन द फीटस इज डेड इन रिटेन फॉर द वेरिएबल पीरियड इट इज़ कॉल्ड द मिसकैरेज एंड अर्ली डैमेज। मतलब फीटस का होता है डेड हो जाता है रिटेन फॉर द वेरिएबल पीरियड, जो वेरिएबल पीरियड जो स्टार्ट कंटिन्यूस जो स्टार्ट बोल सकते हैं जो लास्ट के दिन था उसमें उस टाइम फीटस का होता है डेड हो जाता है, इस कॉल्ड द मिसकैरेज, मिसकैरेज बोलते हैं। फीटस इज डेड इनसाइड द यूट्रस एंड रिमेन इनसाइड। फीटस कहाँ डेड हो जाता है, यूट्रस एंड रिमेन इनसाइड, अंदर की साइड क्या होता है वो यूट्रस के अंदर ही डेड हो जाता है। फीमेल अनअवेयर रहती है, फीमेल को पता भी नहीं चलता है कि फीटस का मतलब जो अपना बच्चा है, अपना बेबी है, वो अंदर के अंदर ही क्या हो गया है डेड हो चुका है, वो अबॉर्ट हो चुका है। उस कंडीशन में फीमेल को, लेडी जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको पता भी नहीं चलता। ठीक है, इसके अंदर क्लिनिकल फीचर्स की बात करें अपन कि इसकी क्लिनिकल फीचर्स कौन कौन से होते हैं वो अपन देखते हैं। इसके अंदर क्लिनिकल फीचर्स जो होते हैं कि पहला तो जो होता है फीचर्स ऑफ थ्रेटेंड मिसकैरेज, कि थ्रेटेंड मिसकैरेज मतलब थ्रेटेंड जो अबॉर्शन होता है उसके अपन ने देखे थे कि उसके अंदर हमने देखे थे कि उसके अंदर जो होता है कि उसमें ब्लीडिंग तो होती है पर इतनी ब्लीडिंग नहीं होती है जैसे अपन बोलते हैं कि मतलब ब्लीडिंग तो होती है, इंक्रीज वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, पर इसमें क्या होता है ब्लीडिंग इसमें क्या होता है रेयर कंडीशन में 2% या 3% मान लो हो जाए तो हो जाए, नहीं तो इसमें ब्लीडिंग नहीं होती है। ठीक है, अपन ने देखा था कि उसके अंदर पेन होता है, उसमें सर्वाइकल ओस ओपन होता है, तो एक तरीके से मान सकते हैं कि कम जो कंडीशन होती है कि थ्रेटेंड अबॉर्शन होता है उसके साथ साथ फीचर्स भी मिलते हैं इसके साथ साथ, पर इतने नहीं मिलते हैं, हल्के फुल्के फीचर्स क्या होते हैं थ्रेटेंड अबॉर्शन की तरह मिल सकते हैं इसमें। ठीक है, परसिस्टेंट ऑफ ब्राउनिश वेजाइनल डिस्चार्ज, इसके कंडीशन के अंदर ब्राउनिश वेजाइनल डिस्चार्ज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेगनेंसी सिम्टम्स सबसाइड, जो प्रेगनेंसी सिम्टम्स से सबसाइड हो जाएंगे सारे,
पता नहीं चलेगा, सारे सिम्टम जो भी हैं सबसाइड हो जाते हैं एक तरीके से, ठीक है। स्मॉलर है फ्रीमर यूट्रस, यूट्रस क्या होता है, छोटा हो जाता है, क्यों, डेड हो गया है फीटस, तो उसकी जो फंडल हाइट है वो क्या हो जाएगी, अपने आप क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, वो बढ़ेगी नहीं आगे, क्यों बढ़ेगी नहीं, तो यूट्रस क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्या हो, यूट्रस क्या हो, क्यों जो सेक है वो क्या हो जाएगा, उसमें से वो क्या हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, यूट्रस ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, नीचे की ओर आना स्टार्ट हो गया, स्मॉल हो जाएगा। रिट्रोग्रेशन ऑफ ब्रेस्ट चेंजेज, मतलब इसका है कि जो ब्रेस्ट चेंजेज है वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, एक तरीके से कम हो जाएंगे, जो चेंजेज आते हैं ब्रेस्ट चेंजेज वो भी हो जाएंगे एक तरीके से और कम होंगे। नॉन ऑडिबल ऑफ फीटल हार्ट साउंड इवन विथ डॉपलर साउंड, जो फीटल हार्ट साउंड है वो बंद हो जाएगी, अगर साथ में डॉपलर साउंड भी सुनना चाहो तो वो भी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, क्यों, फीटस क्या हो चुका है, डेड हो चुका है। इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट फॉर प्रेगनेंसी बिकम नेगेटिव, इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट करेंगे तो वो भी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। इम्पिटी सेक इन यूएसजी, आप यूएसजी करोगे तो जो सेक है वो क्या दिखाई देगा उसके अंदर, इम्पिटी सेक दिखाएगा इन यूएसजी के अंदर। जब यूएसजी करोगे तो जो सेक बना हुआ है वो क्या दिखाई देगा, आपको खाली दिखाई देगा, कुछ भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि बेबी क्या हो गया है, जो फीटस था वो क्या होता है, डेड हो चुका है। तो इस कंडीशन में अपन ने जो देखे हैं, फर्स्टली इसके अंदर जो अपन ने देख कि तो इसमें अपन ने क्लिनिकल फीचर्स जो देखे हैं उसके अंदर अपन ने देख लिए, इसके अंदर फर्स्टली जो देखा है अपन ने कि फीचर्स ऑफ थ्रेटेंड मिसकैरेज, जो मैंने अभी लास्ट में जो फीचर्स बताए थे आपको थ्रेटेंड मिसकैरेज के, मैंने बताया उस टाइम मैंने गलत बताया आपको, इनवाइटेबल के मैंने बता चुका था, थोड़ा ध्यान नहीं रहा, सॉरी उसके लिए। तो अपन देखते हैं कि थ्रेटेंड जो मिसकैरेज के अंदर जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत सारे क्लिनिकल फीचर, उसमें ब्लीडिंग पर वेजाइनम होती है, और उसके अंदर पेन होता है बट डल पेन होता है, सीवियर पेन नहीं होता है उसके अंदर, ठीक है, पेनलेस होता है एक तरीके से बट पेन नहीं होता उसका, तो सेम कंडीशन इसी के अंदर वो होगी। इसके अंदर देखा परसिस्टेंट ब्राउनिश वेजाइनल डिस्चार्ज होगा, प्रेगनेंसी सब सिम्टम्स सबसाइड हो जाएंगे, स्मॉलर यूट्रस हो जाएगा, रिट्रोग्रेशन ऑफ ब्रेस्ट चेंजेज हो जाएंगे, नॉन ऑडिबल फीटल हार्ट साउंड हो जाएगी, और डॉपलर साउंड हो जाएगी, और इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट क्या हो जाएगा प्रेगनेंसी के, नेगेटिव आ जाएगा, और इम्पिटी से क्या होगा, यूएसजी के थ्रू देखेंगे से क्या हो जाएगा, इम्पिटी अपन को दिखाई देगा। नेक्स्ट देखते हैं इसी के अंदर अपन मैनेजमेंट की बात करते हैं कि मैनेजमेंट अपन देखेंगे, इसमें 2 टाइप्स के मैनेजमेंट है, एक तो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर क्या करेंगे और सेकंड ट्राइमेस्टर में अपन क्या करेंगे, ठीक है, 2 कंडीशन में कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या करेंगे और सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर यूट्रस लेस देन 12 वीक्स, अगर प्रेगनेंसी लेस देन 12 वीक्स से है और कम है और उसके टाइम में ये अबॉर्शन हो जाएंगे, तो पहले 2 टाइप्स के होते हैं, एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट और मेडिकल मैनेजमेंट। एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट कई वुमेन होते हैं एक्सपेल आउट हो जाता है कॉन्सेप्टस स्पॉन्टेनियसली, मतलब एक तरीके से स्पॉन्टेनियसली एक्सपेल आउट हो जाता है। मैनी वुमेन एक्सपेल द कॉन्सेप्टस स्पॉन्टेनियसली, मतलब एक तरीके से एक्सपेल आउट कर देती है कॉन्सेप्ट, इसलिए अगर पता चल जाता है उस कंडीशन तो उसके कहते हैं वुमेन क्या एक्सपेल द कॉन्सेप्टस स्पॉन्टेनियसली, मतलब एक तरीके से बच्चे को बाहर की ओर, फिटस को बाहर की ओर निकाल देती है। एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट में ये होता है। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, मीजोप्रेस्टोल 800 mg लेते हैं वेजाइनली इन द पोस्टीरियर फोनिक्स, 800 mg की टैबलेट लेती है, वो टैबलेट क्या लेती है, वेजाइनल के अंदर इंसर्ट करती है इन द वेजाइनली, इफ़ द गिवन एंड रिपीटेड आफ्टर 24 आवर्स इफ़ नीडेड, अगर ज़रूरत पड़ती है तो 24 घंटे बाद दोबारा लेती है। एक्सपल्शन यूजुअली अकर विद इन 48 आवर्स, अगर मान सकते हैं कि एक्सपल जो आउट होता है फीटस कि अपन जो ये टैबलेट लेने के बाद 48 आवर्स के अंदर क्या होता है, एक्सपल आउट हो जाता है, ठीक है, मीजोप्रेस्टोल के अंदर। तो जैसे कल देखा था मीजोप्रेस्टोल किस में लेते हैं, इनकम्प्लीट के अंदर रहता है, तो इनकम्प्लीट के अंदर जो कुछ पार्ट्स जाते हैं वो बाहर क्यों निकाल देते हैं या ब्लीडिंग को भी रोकते हैं एक तरीके से, तो मीजोप्रेस्टोल उसमें भी लेते हैं, और इसमें भी मीजोप्रेस्टोल लिया जाता है जो बच्चों एक्सपेल आउट करने के लिए लिया जाता है, कि जो फीटस उसको एक्सपेल आउट करने के लिए। वैसे देखा जाए 24 आवर्स के अंदर एक ले लेते हैं, अगर नहीं लेते तो वैसे रिपीट आफ्टर 24 आवर्स के बाद इंसर्ट करनी होती है वेजाइनल के अंदर, पोस्टीरियर फोनिक्स के अंदर, ठीक है। सक्शन इवैक्यूएशन एंड डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन, फिर लास्ट में क्या करना पड़ेगा, सक्शन इवैक्यूएशन एंड डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन, DNC करनी पड़ेगी, एक तरीके से अपन बोल सकते हैं। कौन से के अंदर, जब लेस देन 12 वीक, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर अगर अबॉर्शन हो गया हो, मिस अबॉर्शन हो गया हो, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में DNC करनी पड़ेगी, और मेडिकल मैनेजमेंट के मीजोप्रेस्टोल 800 mg इंसर्ट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट बात करते हैं 12 वीक्स के अंदर, आफ्टर 12 वीक्स की बात करते हैं कि सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या करना पड़ेगा। वही मीजोप्रेस्टोल देनी है एवरी 4 आवर के अंदर, जैसे उसके अंदर दिया था अपन ने
किसके अंदर, इनकम्प्लीट अबॉर्शन के अंदर 200 माइक्रोग्राम टैबलेट देनी पड़ेगी। तो प्रोस्टाग्लैंडिन इवन एनालोगस मिजोप्रोस्टोल 200 माइक्रोग्राम टैबलेट इंसर्टेड इनटू टू द पोस्टीरियर वेजाइनल फोर्निक्स एवरी 4 आवर्स, हर 4 घंटे के अंदर इंसर्ट करनी भी। ऑक्सीटोसिन देनी है 10 to 20 यूनिट ऑफ ऑक्सीटोसिन इन 500 ml के अंदर डाल के। ऑफ नॉर्मल सलाइन एट 30 ड्रॉप पर मिनट इन स्टार्टेड कैन बी इंक्रीज द मैक्सिमम डोज 200 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर मिनट के हिसाब से देनी है। क्यों देनी है, ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करेगी, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करेगी तो क्या होगा, जो वो फीटस, जो डेड फीटस, उसको बाहर निकालने में हेल्प करेगा। डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन किया, डायलेट करके और इवैक्यूएशन किया जाता है, जिससे क्या हो, जो फीटस का जो वो सारा पार्ट्स के बाहर की ओर निकाला जाए। तो ये आफ्टर 12 वीक के अंदर, मतलब बोल सकते हैं कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो क्या करते हैं, मीजोप्रोस्टोल देते हैं 800 mg की वेजाइना के थ्रू 24 आवर्स के, आफ्टर 24 आवर्स के बाद दे सकते हैं, और डीएनसी करते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें आफ्टर 12 वीक के अंदर मीजोप्रोस्टोल 200 माइक्रोग्राम टैबलेट देते हैं, ऑक्सीटोसिन दिया जाता है और डायलिटेशन इवैक्यूएशन किया जाता है इस कंडीशन के अंदर। तो आपका ये कंप्लीट हो गया है। इनकम्प्लीट मिसकैरेज या बोल सकते हैं इनकम्प्लीट अबॉर्शन और मिस अबॉर्शन आपका कंप्लीट हो गया है। जो इसके अंदर होता है आइसोलेटेड की बात करते हैं, स्पॉन्टेनियस में आइसोलेटेड की बात करते हैं। इसमें एक टॉपिक और रहा है सेप्टिक अबॉर्शन, उसके बाद आपका आइसोलेटेड अबॉर्शन कंप्लीट हो जाएगा मेरी तरफ से। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।